हेलो देयर। तो गाइस, अगर आप लोगों ने एमिनेंस एंड शैडो के पहले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जो आई बटन आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है उसे क्लिक कर जाके पहले उसे देख लें। तो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्ट में प्रिंसेस एलेक्सिया की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो मैजिकल बेड़ियों में जकड़ी हुई है। यहाँ पर वो एक राक्षस से जीव को भी देखती है और इसके बाद यहाँ पर एक पागल सा साइंटिस्ट आता है। वो बड़बड़ा रहा रहता है कि मेरे पास अब रॉयल ब्लड है, मेरे पास अब रॉयल खून है। एलेक्सिया उससे पूछती भी है कि क्या तुम मेरे किडनैपर हो। इस पे भी वो बंदा कोई जवाब नहीं देता है, वो सिर्फ रॉयल ब्लड कह रहा रहता है। एलेक्सिया उससे पूछती है कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम मेरे खून का क्या करोगे। इस पे वो बंदा बोलता है कि तुम्हारा ब्लड डीमन ब्लड है और मैं इसकी मदद से मॉडर्न डे में डीमन को रिसरेक्ट करूंगा। एलेक्सिया बोलती है कि इसे जानने के बाद मुझे कुछ हद तक अच्छा लग रहा है। इसके बाद कुछ बंदों को कागेनोह को टॉर्चर करते हुए दिखाया गया है। वो बोलते हैं कि तुम ही ने प्रिंसेस को किडनैप किया होगा। यहाँ पे कागेनोह बोलता है कि फिजिकल पेन से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंटरोगेशन मेरे साथ हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा माइनर कैरेक्टर्स के संग होता है। यहाँ पर वो जो इंटरोगेटर होता है वो एक वुल्वरीन से क्लॉ जैसा अपने उंगली में निकाल लेता है और वो बोलता है कि हमें इसे और ज्यादा दर्द देना होगा। कागेनोह चिल्लाने लगता है कि कसम से मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो इस हथियार को देखकर थोड़ा छटपटाने लगता है पर ये बंदा उसके पैर में इस हथियार को गोप देता है। वैसे तो कागेनोह बहुत ज्यादा रोने लगता है पर कुछ ही देर में रोना बंद करके चांद को देखते हुए सोचता है कि ये बकवास आखिर कितनी देर चलने वाला है। इसके बाद एलेक्सिया का सीन दिखाया गया है। एलेक्सिया बोलती है कि उन लोगों ने तो मेरी खोजबीन शुरू कर भी दी होगी अगर मैं अपने बहन को सही से समझती हूँ तो। यहाँ पर वो बंदा फिर से इसका ब्लड निकालने आता है और एलेक्सिया इसे बोलती है कि प्लीज तुम मेरा बहुत ज्यादा ब्लड मत निकालना, मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पे वो बंदा बोलता है कि तुम इसका टेंशन मत लो, मुझे भी तुमसे ज्यादा से ज्यादा ब्लड चाहिए तो इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तो तुम्हारे अंदर ब्लड बाद के लिए भी बचा के रखना चाहूंगा। यहाँ पर वो बंदा बिल्कुल अजीब सा बिहेव करने लगता है। वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर वो इडियट्स नहीं होते तो। यहाँ पर एलेक्सिया बोलती है कि हाँ मुझे भी बेवकूफ लोग पसंद नहीं है। वो बंदा बोलता है कि उन लोगों ने मेरे लैबोरेटरी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एलेक्सिया यहाँ पे बोलती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। ये बंदा बोलता है कि मैं अपने रिसर्च के बहुत ज्यादा क्लोज था। इसके बाद वो बंदा जाके उस बीच से चीज को मारने लगता है इरिटेशन में और एलेक्सिया यहाँ उसे बचाने के लिए बोलती है कि तुम तो मेरा ब्लड लेने वाले थे ना। इस पे वो बंदा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो और वो फिर यहाँ से चला जाता है एलेक्सिया का ब्लड लेने। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे ब्लड से इसे कंप्लीट कर पाऊंगा और आते हुए टेबल से वो एक बोल उठा के ले आता है। इसके अंदर अजीब सा कुछ खाने के लिए होता है। एलेक्सिया बोलती है कि आखिर ये क्या है। जिसपे वो बंदा बोलता है कि मैंने तुम्हारे अंदर से बहुत खून निकाला है पर तुम्हें कुछ नहीं खिलाया है, ये तुम्हारे खाने के लिए चीज है। जबरदस्ती एलेक्सिया को इसे खिलाने लगता है और बोलता है कि इससे तुम्हारा ब्लड बनेगा। इसके बाद इनके स्कूल का सीन दिखाया गया है। यहाँ पर ज़ेनोन आयरिस से मिलता है जो कि एलेक्सिया की बहन होती है और वो बोलता है कि एलेक्सिया के संग जो भी घटना हुआ है उसके लिए मैं खुद भी पार्शियली रिस्पॉन्सिबल महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये सब स्कूल ग्राउंड्स में हुआ था। आयरिस बोलती है कि इसके लिए तुम जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हो और अभी हमारा मेन प्रायोरिटी है एलेक्सिया को बचाना। वो बोलती है कि एलेक्सिया की किडनैपिंग का भी सबसे ज्यादा शक कागेनोह पे है ना, जो कि उसका एक क्लासमेट है। बट इस पे ज़ेनोन बोलता है कि हाँ सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो उसके अगेंस्ट ही है पर उसका स्किल ये चीज करने के लिए काफी नहीं है। अगर वो अपने स्किल के हिसाब से उससे हेड ऑन लड़ाई करता भी तो मुझे नहीं लगता है कि वो आयरिस को ओवर पावर कर पाता। आयरिस बोलती है कि 5 दिन के इंटरोगेशन के बाद भी उसने कोई इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं दिया है पर जैसे ही वो रिलीज होगा उसके बाद भी हम उसे मॉनिटर करते रहेंगे। यहाँ पर ज़ेनोन बोलता है कि जब तक वो सस्पेक्ट है यही सही तरीका होगा पर मैं स्पेशली उसके वर्ड्स को बिलीव करना चाहूंगा। आयरिस बोलती है कि मैं भी अपने सिस्टर के क्लासमेट पर शक नहीं करना चाहूंगी, हम लोग रिपोर्ट का इंतजार करते हैं एक डिसीजन लेने के पहले। फिर वो बोलती है कि मेरी बहन किडनैप हुई और अब तक मैंने कोई एक्शन नहीं लिया है। ज़ेनोन बोलता है कि आप एक प्रिंसेस हैं और आपका एक्शन लेना परेशानी वाली बात हो सकती है क्योंकि आप भी एक टारगेट रह सकते हो। फिर ज़ेनोन बोलता है कि अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। जिस पे आयरिस बोलती है कि मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस अकेडमी में ऑर्डर मेंटेन करो। इस पे ज़ेनोन बताता है कि सारे स्टूडेंट्स को लॉकडाउन में डाल दिया गया है, सबको उनके डॉर्म में रहने के लिए बोला गया है और क्लास में जाने के लिए मना किया गया है। बात दिखाया गया कि कागेनोह की बहन स्ट्रगल कर रही रहती है। वो बोलती है मेरे भाई को जेल में डाला गया है, मैं कैसे शांत बैठ सकती हूँ, मुझे अपने भाई से अभी के भी मिलना है। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर आके इसे बोलती है कि तुम्हें अपने रूम में होना चाहिए। वो बोलती है चाहे जो भी कारण हो तुम्हारा अभी डॉर्म से अपने निकलना गलत है। यहाँ पर ज़ेनोन आयरिस को बोलता है कि सारे स्टूडेंट्स मेरी बात नहीं सुनते हैं। इस पर आयरिस बोलती है कि मुझे तुम पर स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए विश्वास है। के बाद दिखाया गया कि कागेनोह की सिस्टर को भी डिटेंशन में डाल दिया जाता है और यहाँ पर आयरिस को याद आता है अपनी बहन के संग बिताए हुए पिछले लम्हे। वो सोचती है कि मुझे ये भी याद नहीं कि लास्ट टाइम हमारी अच्छे से बातचीत कब हुई थी। इसके बाद कागेनोह को बहुत बुरी हालत में रिलीज कर दिया जाता है, उसे जमीन पर फेंक के रिलीज किया जाता है। कागेनोह जब घर जा रहा रहता है ट्रेन से तो वो सोचता है कि मैं आराम से खुद को हील कर सकता हूँ पर मैं ऐसा करूंगा तो लोगों को इस पे शक होगा और वो ये भी नोटिस करता है कि 2 लोग इसका पीछा कर रहे रहते हैं। इसके बाद जब ट्रेन से कागेनोह उतरता है और आगे की ओर बढ़ता है तो एक लड़की आके इसको बोलती है कि बाद में
हम मिलते हैं और इसके बाद जो इसे पीछा कर रहे रहते हैं उनके चिल्लाने की आवाज आती है। के बाद कागेनो अपने रूम में जाता है और यहाँ पर वो अल्फा को देखकर उसे ग्रीट करता है। अल्फा उसे खाने के लिए बर्गर देती है। कागेनो मस्ती से खाता है। कागेनो यहाँ पर अल्फा को बोलता है कि मुझे लगा था कि अभी तो बेटा का टर्न है एक पर्सनल असिस्टेंट के ड्यूटी को पूरा करने के लिए, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसपे अल्फा बोलती है कि मुझे एक कॉल आया था इसलिए मैं वापस आ गई, मैंने सुना कि आप एक ट्रबल में हो। इस पे कागेनो बोलता है हाँ ऐसा कुछ है तो, और वो बोलता है कि तुम्हारे संग चीजें कैसी चल रही हैं। इस पे अल्फा बताती है कि हमने कल्ट के बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर ली है और हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। हाँ हम कल्ट के जितने ताकतवर अभी नहीं हुए हैं पर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिर कागेनो बोलता है कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लोग अपना फ्री लाइफ एक नॉर्मल तरीके से जी रही होंगी और बस कभी कभी चेंज के लिए ये लोग ऐसे एक्शन एडवेंचर कर लेती होंगी। इसके बाद वो बर्गर के रैपर को डस्टबिन में फेंकता है जो कि डस्टबिन में नहीं जाता है और फिर वो लेटने लग जाता है। यहाँ पर अल्फा उसे बोलती है कि तुम्हें कम से कम अपने कपड़े तो बदल लेने चाहिए और वो उस बर्गर के रैपर को उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। उसके जूते भी खोलने लग जाती है। उससे पूछती है मुझे माफ करना पर तुम्हें पता भी है क्या कि तुम किस पोजीशन में फंसे हुए हो, इस तरीके से तो तुम इस क्राइम के लिए पूरी तरीके से ब्लेम कर दिए जाओगे। कागेनो बोलता है कि मुझे ये अच्छे से पता है एक गरीब बैरन का सन उन लोग के लिए एक परफेक्ट टारगेट रहेगा। अल्फा कागेनो को बोलती है कि हम लोग नाइट्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। कागेनो बोलता है कि क्या नाइट्स कल्ट से मिले हुए हैं। इस पे वो बोलती है इससे भी ज्यादा बातें हैं और वो बताती है कि पक्का एलेक्सिया को किडनैप कल्ट नहीं किया है क्योंकि रॉयल फैमिली के लोगों में हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीरोज ब्लड मिलता है। पे कागेनो बोलता है मतलब अभी भी वो जिंदा है और अल्फा इस पे बोलती है कि हाँ अगर उसे और ब्लड चाहिए होगा तो। वो ये भी बोलती है कि मुझे पता नहीं तुम उसके संग एक रोमांटिक रिलेशनशिप क्यों चला रहे हो। जिसपे कागेनो बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप था। इसके बाद अल्फा बोलती है मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर कितनी ज्यादा परेशानियां हैं पर फिर वो बोलती है कि तुम्हें हमें भी ट्रस्ट करना पड़ेगा और वो बोलती है कि जैसे ये केस सॉल्व हो जाएगा तुम मुझे टूना किंग खिलाओगे। वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इसे बोलती है कि अभी के लिए तुम शांति से रहो। बोलती है कि जैसे हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे तुम्हें भी मैसेज आ जाएगा। जाने के पहले वो इससे पूछती है कि जिन लोगों ने तुम्हारा इंस्पेक्शन किया था क्या मैं उसे मार दूं। और इस पे कागेनो बोलता है कि वो लोग तो बस अपना काम कर रहे थे, उन्हें मारना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। और अल्फा बोलती है ठीक है पर तुम्हारा अगर मन बदले तो मुझे बताना। वो ये भी बताती है कि डेल्टा भी यहाँ पे मौजूद है और कागेनो इसका नाम सुन के बोलता है कि क्या वो भी है यहाँ पे, और ये बोलती है कि हाँ वो तुम्हें मिस कर रही थी। के बाद कागेनो को कुछ सेटअप करते हुए दिखाया गया है। वो बोलता है कि मैं इसके लिए बहुत समय से प्रिपेयर कर रहा था और वो एक बहुत महंगा वाइन का बोतल निकाल लेता है और एक बहुत महंगा ग्लास भी। वो सोचता है कि एलेक्सिया से भीख के तौर पर पैसे लेना भी मेरे एमिनेंस एंड शैडो के कलेक्शन को पूरा करने के लिए था। यहाँ पर वो एक लेटर को भी सेट कर देता है और फिर सोचता है कि अब मुझे बस इंतजार करना है। के बाद बेटा यहाँ पे आती है और कागेनो बिल्कुल एक हीरो की तरह यहाँ पर इस वाइन से सिप ले रहा रहता है। वो बोलता है कि समय आ चुका है और रात शैडोज का होता है। यहाँ पर बेटा आगे बताती है कि हर कुछ प्लेस में आ चुका है और ये भी कि अल्फा के ऑर्डर्स को मानते हुए हम सारे यहाँ पर कैपिटल टाउन में गैदर कर चुके हैं। बताती है कि हम सारे 114 हैं। इस पे कागेनो अजीब से 114 बोलता है। इस पे बेटा बोलने लगती है मुझे माफ करिए हम में से सारे यहाँ नहीं आ पाए। कागेनो बोलता है कि क्या तुम लोगों ने एक्स्ट्रा लोग हायर किए हैं। इस पे बेटा बोलती है क्या, और कागेनो बोलता है चलो इस बात को छोड़ो तुम। वो यहाँ पे बोलती है कि हम लोग साइमल्टेनियस अटैक करेंगे डियाब्लोस के कल्ट के सारे हाइडआउट्स पे इस टाउन के अंदर जो भी मौजूद हैं और हम लोग एलेक्सिया का भी सर्च करेंगे उसके मैजिक के ट्रेसेस से। जैसे ही वो हमें मिलेगी हम उसे अपने कस्टडी में ले लेंगे। यहाँ पर वो सबके पोजीशंस इसे बताती है कि कौन कहाँ कैसे रहेगा। कागेनो यहाँ पर स्टाइल में से एक लेटर देता है। इसे देखकर बेटा बोलती है कि ये तो, और यहीं पर कागेनो बोलता है कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ पर मैं यहाँ पर मेन रोल निभाऊंगा। वो बोलता है कि आज रात से लोग हमें जानेंगे। इसके बाद दो बंदों को बातचीत करते हुए दिखाया गया है कि कागेनो के सर्वेलेंस टीम ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया। इसमें से दूसरा बंदा बोलता है क्या उन्हें एहसास भी है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना डेंजरस है। यहाँ पर कागेनो ऊपर सीढ़ियों से उतर रहा रहता है। ये लोग देखकर इसके ऊपर एक जूता फेंक देते हैं जो कि प्रिंसेस एलेक्सिया का रहता है। जैसे ही कागेनो इसे कैच करता है ये लोग बोलते हैं कि हमने तुम्हें पकड़ लिया, हमारे पास प्रिंसेस एलेक्सिया का जूता कैसे आया और अब हम तुम्हें अंडर अरेस्ट ले रहे हैं। कागेनो बोलता है कि तो ये तुम्हारा बेकार सा प्लान था। यहीं पर इन दोनों के पीछे दो बंदे गिरते हैं और ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि ये लोग तो वही सर्विलेंस वाले बंदे मरे पड़े हैं। जैसे ये लोग पीछे मुड़ते हैं कागेनो भी इन लोग को मार देता है। इनमें से एक का सिर्फ कागेनो ने हाथ काटा रहता है। तो ये बंदा बोलता है कि तुम्हें पता भी है क्या कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। जिसपे कागेनो बोलता है कि मुझे इससे जाटा फर्क नहीं पड़ता। बोलता है कि जब तक सुबह होगी ये सब कुछ खत्म हो चुका होगा। यहाँ पर एक बिल्डिंग से तबाही की आवाज आती है और कागेनो इसे सुनकर बोलता है कि वो डेल्टा होगी। इसके बाद आयरिस को रिपोर्ट देते हुए दिखाया गया है कुछ नाइट्स को जो अटैक्स हो रहे रहते हैं उनके बारे में। वो बोलता है कि 8 जगहों पर कुल हमला हो रहा है और ये एक प्री ऑर्गेनाइज्ड अटैक है। आयरिस यहाँ पर बोलती है कि मैं चाहता हूँ कि सारा सिक्योरिटी स्कूल को गार्ड करे और वो सोचती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, एलेक्सिया आखिर कहाँ पे है। यहाँ पर फिर एलेक्सिया का सीन
दिखाया गया है। और वो जो बंदा होता है आकर बोलता है कि वो लोग फिर से आ रहे हैं, वो लोग हर कुछ बर्बाद कर देंगे। एलेक्सिया बोलती है कि नाइट ऑर्डर जब तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कत्ल नहीं करता। ये बंदा यहाँ बोलता है कि नाइट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। के बाद ये एक मोटा सा इंजेक्शन निकाल लेता है और बोलता है कि एक प्रोटोटाइप है। वो बोलता है कि ये जो मेरे पास बेकार सा डीमन रेडी है, इवन ये भी अब यहाँ पर इस इंजेक्शन के मदद से मददगार साबित होगा। ये इस बीस्ट से क्रीचर पर इस इंजेक्शन को घोप देता है। यहाँ पर एलेक्सिया इसे रोकने की कोशिश करती है पर वो मानता नहीं है और ये जो क्रीचर होता है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। बड़े होने के बाद सबसे पहले वो इसे ही मार देता है और इसके बाद वो एलेक्सिया को छुड़ा देता है। एलेक्सिया बोलती है कि तुमने मेरी मदद की। इसके बाद ये मॉन्स्टर रैम्पेज पे चला जाता है और एलेक्सिया कैसे तो भी करके यहाँ से निकलने लगती है, पर रास्ते में ही इसे ज़ेनोन समा मिलता है। वो इसे बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे भागने नहीं दे सकता और एलेक्सिया इसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे वो बताता है कि वो जो रिसर्चर था मेरे ही ऑर्डर्स पे काम कर रहा था और ये मेरी फैसिलिटी है। एलेक्सिया बहुत ज्यादा गुस्साती है पर फिर वो बोलती है चलो ये रिलीफ की बात है, मुझे शुरू से ही पता था कि तुम्हारा दिमाग खराब है। ज़ेनोन बोलता है जब तक मुझे तुम्हारा ब्लड मिल चुका है मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बोलता है कि तुम्हारे ब्लड और उस बंदे के रिसर्च की मदद से मुझे 12वां सीट राउंड में मिल जाता और मैं स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर के बेकार लाइफ को बाय बाय कर देता। इस पे एलेक्सिया बोलती है कि राउंड्स क्या कोई बेवकूफों का ग्रुप है और फिर ये बताते हैं कि ये 12 सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाले नाइट्स होते हैं और इन्हें जिंदगी मिलती है ऐशो आराम की। और फिर वो बोलता है कि वैसे आयरिस एक अच्छी ऑफरिंग होती है यहाँ पर मैं तुमसे ही एडजस्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद ये इस पर अटैक कर देती है। ये यहाँ पर इस पर एक स्पेशल मूव से भी अटैक करती है। ये बोलता है कि तुम्हें अपनी बहन से कंपैरिजन करना पसंद नहीं है पर तुमने उसी का एक मूव चुरा कर मुझ पर अटैक किया, मैं अचंभित हो गया हूँ क्योंकि यहाँ पर ये इसका थोड़ा खून निकाल देती है। फिर यहाँ पर ये अपना स्पेशल अटैक चलता है और इसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। उसके बाद वो इसे एक मुक्का मारता है और ये जाके पानी में गिर जाती है। ये बोलता है कि तुम अपनी बहन के सामने कुछ नहीं बन सकती कभी भी। वो बोलता है तुम मेरे संग चल रही हो और यहीं पर कागेनो आता है अपने एमिनेंस इन शैडो के रूप में। ज़ेनोन इसे देखकर बोलता है एक पर्सन जो कि प्योर ब्लैक कपड़ों में है। यहाँ कागेनो बोलता है कि मेरा नाम शैडो है और मैं शैडोज में ही जीता हूँ ताकि मैं शैडोज में हंट कर पाऊँ। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हुआ है। अगली बार तक के लिए सायोनारा।